दोस्तों मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम रह गई है जिसने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। 15 रुकनी स्क्वाड जो आपको देना है और ये प्रोविजनल स्क्वाड होगा जिसमें तब्दीली की जा सकती है। इंडिया तक ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, 7 टीमों ने कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान रह गया। और वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स बाशमूल हेड कोच आकिब जावेद कंफ्यूज हैं पाकिस्तानी ओपनिंग को लेकर। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जरूर जीत लिया, लेकिन इसमें एक परेशानी की बात भी है। परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान के बैटर्स बिल्कुल नहीं चले। इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान ने एक कहें ना एक सबसे कम बॉलों पर जीता गया। पाकिस्तान का टेस्ट है, 1064 शायद बॉलें हुई हैं इसमें और पाकिस्तान ने ये जीता। लास्ट टाइम भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड है 1080 बॉल्स का, शायद 90 में फैसलाबाद के अंदर। लेकिन जो वरिंग चीज है कि पाकिस्तान का पूरा टॉप बैटर का जो हाल रहा है वो बहुत बुरा रहा है। शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान है और उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, उनको अब कंसीडर किया जा रहा है। शान मसूद को कंसीडर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनिंग के लिए जो है वो आए। और इसके लिए अब लागे से रहा है कि एक और टेस्ट मैच भी देखा जाएगा। फखर जमान जो है उनको भी क्लोजली वॉच किया जा रहा है। और साइम अयूब के बारे में अभी तक जो एक हफ्ते का टाइम मांगा गया था, कोई उनकी फिटनेस के हवाले से अपडेटेड खबर आई नहीं है। और कंफ्यूजन जो है वो पाकिस्तानी बैटिंग को लेकर है। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से एक कमजोरी रही है और बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान का एक मजबूत सेगमेंट माना गया है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तानी विकेटें होंगी, पाकिस्तानी कंडीशंस होंगी, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट होगा, इसके अंदर भी पाकिस्तानी बैटर्स कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे। और आप ये भी देख लें कि अगर हमने कोई टेस्ट मैचेस भी पीछे, क्योंकि हमने खेले ही टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो टेस्ट मैचों में कामयाबी भी आई है वो बॉलिंग सेंस के अंदर आई है, बैटिंग सेंस में हम वैसे ही लैक कर रहे हैं। शान मसूद को इसलिए अब कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ओपनर ऐसा ज़रूर चाहिए जो इन फॉर्म हो, और शान मसूद उसके लिए एक अच्छी चॉइस है। अब असद शफीक हो, आकिब जावेद हो, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक्स हैं, वो इसीलिए ही डिले कर रहे हैं कि क्या शान मसूद को पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए ओपनिंग सेंस में लाया जाए। ये जो है इस फैसले को लेकर पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट डिले है। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम की जगह हम कामरान गुलाम को लाए। दोनों ने जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो उनकी एवरेज है कोई अच्छी नहीं। 11 टेस्ट मैचों में पिछली बाबर ने कोई 24 की एवरेज से स्कोर किया है और कामरान भी वो है जो 30 की एवरेज से जो है वो चल रहे हैं। हुरैरा को हम ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं दे सकते, हुरैरा का डेब्यू था, उनको अभी टाइम देना चाहिए। दूसरे टेस्ट में देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो जिस तरह कोलैप्स हो रही है, ये बिल्कुल टेंशन है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टेंशन है। अब कुछ लोग इस लिहाज से तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को आपने अपनी कंडीशंस में आपने स्पिन बॉलिंग कंडीशंस बनाई और उनके अंदर आपने उनको पकड़ लिया और उनको 2 दफ़ा आउट कर लिया। और उस 2 दफ़ा आउट करने में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी भी बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप रही है। और अगर कुछ स्कोर थोड़े बहुत आए हैं तो वो सऊद शकील के बैट से हैं या जो हमारी टेल थी वो कुछ रन्स बनाती रही है। आप पाकिस्तान की ओपनिंग और आप मिडिल बैटिंग देखें, मिडिल सारे फ्लॉप हुए हैं। एक इनिंग्स अच्छी खेली शान मसूद कप्तान ने, और शान मसूद को अब जो उन्होंने अफ्रीका के अंदर भी आपको याद होगा सेंचुरी स्कोर की, वो टेस्ट मैच पाकिस्तान ज़रूर हार गया लेकिन वो इनिंग्स से हारने से बच गया था और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था। सो अब पाकिस्तानी सिलेक्टर्स इस दुखड़े से दो चार हैं कि उनको पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्टैंड क्या रखना चाहिए। साइम अयूब की इंजरी जो है वो एक कहे ना एक बैड लक हुआ और अब वो रिकवरी जो है उनकी सोचा जा रहा था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उनको अगर चैंपियंस 6 हफ्तों को, तो डॉक्टर ने ये कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर वो 6 हफ्तों बाद क्रिकेट खेलेंगे तो ये तो नहीं है कि एक शख्स जो 6 हफ्ते तक बैट को हाथ नहीं लगा सका वो फौरन आते ही आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में डाल देंगे या टीम में डाल देंगे। जाहिर बात है आपने उसको प्रैक्टिस देनी है, आपने उसको मैच प्रैक्टिस देनी है। सो ये एक रिस्की बिजनेस होगा। और साथ साथ फखर जमान के बारे में जो है मुख्तलिफ आरा ज़रूर है। फिर जो फ़खर जमान के साथ अगर ओपनिंग सेंस में आपके पास कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद जो है वो ऊपर बाबर को ले जाया जाए, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कुछ ज़्यादा तगड़े बैट्समैन इस वक्त बैटर नहीं है। सो शान मसूद को बहुत स्ट्रांगली कंसीडर किया जा रहा है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया जाए और वो पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड जो है वो लें। और ओपनर एक उनके बल्ले से रन्स तो आ रहे हैं और उनका एक कॉन्फिडेंस भी है, और अगर वो
वो ओडीआई क्रिकेट और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान की कंडीशन में खेलते हैं तो वो खेल सकते हैं। अब ये लोग अगर कोई सोच रहे हैं कि वो जी वो तो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलते हैं। सो शान मसूद को अगर ओडीआई के स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाया जाता है तो कोई बैड चॉइस नहीं होगी, और इसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं पाकिस्तान के सिलेक्टर्स। और वो अब लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है शायद वेस्ट इंडीज़ के साथ दूसरे टेस्ट मैच के बाद ही अनाउंस होगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता चलूं कि जो 12 जनवरी डेट गुजरी है, 12 जनवरी से लेकर आपको 12 जनवरी को आपको 30 रुकनी स्क्वाड का जो है वो उनका नाम देने होते हैं, वो पाकिस्तान ने दे दिए थे। और फिर आपके पास 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक का टाइम है जिसमें आप अपने 15 प्रोविजनल्स नाम देते हैं, यानी कि ये 15 का स्क्वाड है जिसको आप बगैर वजह के तब्दील कर सकते हैं 11 और 12 फरवरी की रात तक। और उसके बाद जो आपका 15 रुकनी स्क्वाड होगा, 15 मेंबर स्क्वाड होगा, उसमें फिर तब्दीली जो है वो किसी वजह से होगी और उसकी मंजूरी भी फिर आईसीसी की टेक्निकल कमेटी देती है। सो वेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ओपनिंग सेंस में क्या ऑप्शंस हैं, उन्हीं के लिए वेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान एक वाहिद टीम रह गई है चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों में से जिन्होंने अपना 15 रुकनी स्क्वाड अभी तक ऐलान नहीं किया।